सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, सबसे पहले जो हमारे 14 फरवरी को वीर शहीद हुए, उन सभी वीर जवानों को सत सत नमन करते हुए और 14 फरवरी को ही माता जी वीरांगना फूलन देवी जी को नमन करते हुए, जिन्होंने उन 22 कुत्तों को मारा, जिन्होंने उनकी इज्जत पर हाथ डाला। साथियों, 14 फरवरी मैं उन माता जी को सत सत नमन करता हूं। और एक बात और कहनी थी कि जिन लोगों ने कल 14 फरवरी को वोटिंग दी, उन सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्योंकि 14 फरवरी हमारे देश के अंदर जो पर्व खुशी मनाई जाती है, फेस्टिवल, उसमें अब देश का सबसे बेहतरीन पर्व मनाया जा रहा है लोकतंत्र का। इस लोकतंत्र को हमें बचाना है, संविधान को बचाना है। और सबसे मेन मुद्दा है कि जिन बहनों का, भाइयों का इस साल पहली बार उन्होंने वोटिंग की है, उन सभी साथियों से पूर्ण धन्यवाद उनका कि उन्होंने अपने लोकतंत्र के लिए, जो परम पूज्य बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, उसके लिए उन लोगों ने अपना सही इस्तेमाल करा। साथियों, 14 तारीख हमारे लिए लक्की नंबर है, क्योंकि इसी दिन हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब का जन्मदिन है, 14 अप्रैल 1891। साथियों, दूसरे चरण का चुनाव हुआ है, 5 चरण अभी बकाया हैं। साथियों, हमें एक एक वोट बहुत सोच समझकर माननीय बहन जी को देनी है, क्योंकि बहन जी ही हमारी आन बान और शान है। साथियों, सभी साथियों से मेरा ये पुनर्हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी के भी बहकावे में ना आए कि वो आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। बहन जी का हाथी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। सम्मान एक अधिकार जो सर्वे कर रहा है, जगह जगह से कॉल आ रही है मेरे पास भी, तो उसका बहुत अच्छी वोटिंग चल रही है। और बढ़िया तरीके से, साइलेंस तरीके से, जिस तरीके से वन के अंदर हाथी साइलेंस रहता है, इसी तरीके से चलते चलते आराम से बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग 11 तारीख को माननीय बहन जी को, जिन साथियों ने 11 फरवरी को वोटिंग दी, जिन्होंने कल 14 फरवरी को वोटिंग दी, उन सभी साथियों से ये निवेदन है कि वो आगामी तीसरे चरण के लिए, जो चरण 18 तारीख में होगा, उस चरण में उन साथियों का सहयोग करें। सम्मान एक अधिकार भी जगह जगह जा जाकर प्रयास कर रहा है। जो हमारे साथी फैले हुए हैं, जैसे कन्नौज के अंदर हैं, जौनपुर के अंदर हैं, सीतापुर के अंदर हैं, इसी तरीके से जगह जगह से जो फैल रहे हैं, वो सभी लोग इस महीने बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सोच समझकर शांत वातावरण के अंदर बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करेंगे। क्योंकि 5वीं बार हम बहन जी को 11 मार्च को मुख्यमंत्री बना हुआ देखेंगे। ये खुशी की बात है कि बिना शोर शराबे के ये चुनाव चल रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं साथियों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद होने के बाद में अमेरिका के पत्रकार इंटरव्यू लेते फिर रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले वो जिन्ना के पास गए, तो जिन्ना जी के पीए ने कहा कि जिन्ना जी अब सो गए, कल आना। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बाबा साहब के 26 अलीपुर रोड की है। दूसरी बात, चलते चलते फिर वो मिस्टर गांधी के पास पहुँचे, तो मिस्टर गांधी के पीए ने कहा कि गांधी जी 8 बजे के बाद किसी से नहीं मिलते हैं, आप कल आना। ठीक आगे चलते ही बाबा साहब की कोठी थी, बाबा साहब की कोठी पर देखा कि लाइट जल रही है और रात के ठीक 10 बज रहे हैं। तो बाबा साहब के पीए को बोला कि बाबा साहब से बोलिए, पत्रकार आए हैं, उनका इंटरव्यू लेना है। तो बाबा साहब ने कहा कि भेज दो अंदर। उन्होंने सबसे पहला उनसे एक ही सवाल करा कि मिस्टर डॉक्टर अम्बेडकर, हम मिस्टर जिन्ना के पास गए तो उन्होंने कहा कि कल आना। जिन्ना जी सो गए। गांधी के पास गए तो गांधी जी 8 बजे के बाद किसी से नहीं मिलते। अब आपको ऐसी क्या है कि रात के 10 बज रहे हैं, सूटिट बूटिट होकर बाबा साहब लिखाई में लिख रहे हैं धड़ाधड़, और जो उन्होंने कहा कि पूछो क्या पूछना है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बात कहते हैं वहाँ पर कि उनका समाज जाग रहा है, इसलिए वो सो रहे हैं, और हमारा समाज सो रहा है, इसलिए मैं जाग रहा हूँ। साथियों, युवाओं, माता बहनों, सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप सब लोग, हम सब लोग
बाबा साहब को भी कभी आराम दिलाएंगे? नहीं दिलाएंगे। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कभी होगा जीवन के अंदर? नहीं होगा। जो लोग ईमानदारी के साथ आज बहुजन समाज पार्टी को वोट सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से साधुवाद करते हुए आप सभी लोगों को एक बात और विशेष ध्यान रखनी है कि किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। बहुत सारी मीडिया को पैसा देने के बाद, छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, उनको पैसा देने के बाद कि हवा बनाओ, कहीं हवा नहीं है। हाथी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से पोजीशन में जीत कर आएगा, जिसका आप सब लोग वर्णन करेंगे, खुशी मनाएंगे 11 मार्च को, क्योंकि साहब काशीराम का जो जन्मदिन है वो 15 मार्च आता है और 15 मार्च को इस बार बहुत हर्ष उल्लास के साथ साहब काशीराम का जन्मदिन पूरे देश के अंदर मनाया जाएगा। और कल सदगुरु रविदास जी की जयंती है। जिन लोगों ने वोट डाल दी है वो सदगुरु रविदास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, और जो लोग 18 तारीख को वोट डालने जाएंगे वो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट करें अपने जो लोग 11 फरवरी वाले, 14 फरवरी वाले, उन लोगों को हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र आ रहे हैं ये बहुत दबंगता के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के अंदर हम सब लोगों को सपोर्ट करना, उन लोगों को उनका मनोबल बढ़ाना है। और इन्हीं साथियों, मैं हर चुनाव से पहले 18 तारीख का जो चुनाव होगा उसमें फिर आप लोगों के बीच में होऊंगा। आप सब लोग सम्मान एक अधिकार ग्रुप को और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, और जो भी वीडियो आपके पास आए उसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदगुरु रविदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामना देता हूँ सभी साथियों को, और सभी लोगों से ये निवेदन है कि जो लोग वोट करेंगे वो हाथी को वोट करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।